हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा चर्चा वाला टॉपिक चल रहा है। एंड ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि एक आप समझ सकते हैं रिलीजियस मुद्दा भी है, क्योंकि रिलीजियस एक पर्टिकुलर रिलीजन पे ये बेस्ड है ये पूरा वक्फ बोर्ड। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, और इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को भी चैलेंज किया जाएगा। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल बताई जा रही है, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताई जा रही हैं। कोई इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, कोई सही बता रहा है। बहुत सारी चीज़ें तो समझते हैं, और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या है वक्फ और उससे जुड़ी हुई चीज़ें। तो जब आपको क्लियर हो जाएगा, अभी कमेंट में बताना आपको क्या लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है वक्फ बिल को वो सही है, या फिर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है वो सही है। तो समझते हैं। वक्फ बिल 2024 में रिलीज़ किया गया कि भाई एक वक्फ बिल तैयार किया गया है। और ये इसको आखिर ये क्यों अचानक से क्यों, ये तो वक्फ बहुत पुराना बोर्ड माना जाता है। तो इसलिए क्योंकि सरकार का कहना है, जो लोकसभा राज्यसभा है, राज्यसभा में भी पास हो गया, दोनों हाउसेस से ये बिल पास हो गया। तो इस कहना ये है कि जो भी लैंड रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसको वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस भी लैंड का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा उसको डायरेक्टली वक्फ बोर्ड अपना अपने अंडर नहीं रख सकती है। हर एक लैंड का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो इसी से रिलेटेड एक वक्फ बिल 2024 में निकाला गया, एंड वो पास भी हो गया है। और इसमें क्या होता है कि जो लैंड एक बार वक्फ को चली गई, मतलब वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड है, जिसमें जो मुस्लिम्स लोग हैं वो बेसिकली अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे लैंड अपनी इच्छा अनुसार, जैसे कहते हैं ना, अपनी इच्छा अनुसार जितना भगवान को प्रसाद चढ़ाना, उस हिसाब से जो वक्फ बोर्ड है इसके अंदर मुस्लिम लोग अल्लाह को अपनी ईमान के हिसाब से जितना चाहे ज़मीन अता कर सकते हैं। तो वही काम होता था इसमें। और एक बार जो ज़मीन चली गई वक्फ बोर्ड को, वो इरिवर्सिबल होती है, मतलब दोबारा उसको वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार जो ज़मीन चली गई अल्लाह के नाम पे, वो अल्लाह की राह में यूज़ होगी और कहीं नहीं यूज़ होगी। तो ये कहना है वक्फ बोर्ड का। लेकिन वक्फ बिल कहता है, जो 2024 में रिलीज़ किया गया, कि जो भी ज़मीन जो वक्फ के पास जो उसके अंडर आती है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको नहीं माना जाएगा कि वो वक्फ की है। तो जो डोनर होते हैं उनको वकीफ़ कहते हैं, और मैनेजर होते हैं उसको कहते हैं मुत्तवली। ठीक है, जो वक्फ बोर्ड के अंदर सारे लैंड वगैरह को संभालने का काम करते हैं उनको मैनेजर को मुत्तवली कहते हैं। और इसके अलावा एक और नया कानून जोड़ा गया वक्फ बोर्ड के अंदर, कि कोई भी इंसान, जैसे मान लीजिए कोई अपना रिलीजन चेंज कर रहा है, कोई हिंदू था वो मुस्लिम बनता है, या कोई सिख था वो मुस्लिम बनता है, मतलब कोई भी रिलीजन से अगर आप इस्लाम में शिफ्ट होते हैं तो 5 साल जब आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद आप मुस्लिम के तौर पे वक्फ बोर्ड में अपनी ज़मीन अल्लाह की राह पर दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड जो है इसका कॉम्पोजिशन किया गया, इसमें क्या बताता है कि सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे वक्फ बोर्ड है। ठीक है, जिसमें मुस्लिम ही मेंबर्स हुआ करते थे। और लेकिन ये जो बिल आई उसमें अब क्या कहा गया कि कुछ 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी वक्फ बोर्ड के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, जो कि इस बिल के आने से पहले सिर्फ मुस्लिम हुआ करते थे। और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है बेसिकली, जो कि मुस्लिम अपने हिसाब से जो अल्लाह के राह पे ज़मीन देते हैं उसको संभालने का काम करती है। और इसके CEO नॉन मुस्लिम रहेंगे, ये बिल कहती है वक्फ बिल। जो CEO होंगे किसके, वक्फ बोर्ड के, वो नॉन मुस्लिम होंगे, और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे का कोई भी इंसान नहीं होगा, क्या, CEO। और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर भी इसमें जोड़े जाएंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल जो था ये क्या रहता है कि हाई कोर्ट में डिसीज़न चैलेंज किया जा सकता है। पहले नहीं किया जा सकता, लेकिन अब किया जा सकता है। इसके अलावा जो ये वक्फ बोर्ड में ज़मीन लेने देने का काम, जो अल्लाह की राह में ज़मीन देने का काम करते हैं मुस्लिम, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही चला आ रहा है। ठीक है, उस टाइम पे मुइजुद्दीन शाम जो थे, इन्होंने सबसे पहले वक्फ बोर्ड में ज़मीन देने का काम किया था। तो उसी टाइम से आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के टाइम से वक्फ बोर्ड चलता आ रहा है, जिस पे मुस्लिम्स अपने हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से, अपने जितना उनको लगता है सही कि हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन करते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। और फिर वो ज़मीन उस पर मदरसा, हॉस्पिटल या कुछ भी जो भी वो चाहे अल्लाह की राह पे वो बना सकते हैं वक्फ बोर्ड वाले मेंबर्स।
फिर एक दो अभी तक एक्ट बने हुए हैं वक्फ बोर्ड को लेके, एक 1954 एक्ट और दूसरा 1955 एक्ट, ठीक है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, याद रखिएगा ये जो वक्फ बिल 2024 है ये अमेंडमेंट बिल है। कभी भी जो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिख गए हैं उसमें अगर चेंजेस हो रहा है तो वो अमेंडमेंट बिल होती है। तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है, तो ये हमेशा दिमाग में रखना। इसके अलावा जो गवर्नमेंट, प्राइवेट और वक्फ, ये 3 तरह के टाइप होते हैं इसके अंदर वक्फ बोर्ड के। और इसमें वक्फ में ट्रिब्यूनल भी है। रिमूवल जो है वक्फ बाय यूज़र, डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी हो गया। डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा विदिन 6 मंथ, मतलब 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। और जिसने भी ज़मीन दी हुई है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, वरना वो ऑटोमेटिकली जो भी ज़मीन है वो सरकार के कब्ज़े में चली जाएगी। अगर किसी भी, जिसने मान लीजिए दिया होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ होगा उस ज़मीन का और वो वक्फ बोर्ड अपना कह रहा है कि भाई हाँ ये हमारी ज़मीन है, तो वो नहीं माना जाएगा जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हो और डिजिटल डेटाबेस ना तैयार हो जाए। 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो तैयार किया जाएगा सरकार द्वारा। बिल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऊपर का पद होना चाहिए, ये बिल कहता है वक्फ बिल 2024। और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये सब भी इंक्लूडेड किए जाएंगे, जिससे कि वक्फ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि जो डॉक्यूमेंटेशन का चेंजेस आया है वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो ये था पूरा वक्फ, जो कि एक मुस्लिम रिलीजन के थ्रू अपने गॉड को एक चढ़ावा किया जाता है अपने ईमान के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से। तो पहले इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, जो भी इंसान जैसे भी चाहता था वो अपनी ज़मीन दे देता था और वो वक्फ के अंदर चली जाती थी और फिर वो अल्लाह के राह में यूज़ की जाती थी। एंड अब ये जो बिल है इसका मेनली ये चेंजेस है कि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है ज़मीन का तो फिर वो सरकारी ज़मीन मानी जाएगी और वो जब्त हो जाएगी। तो अब आप बताइए कि जो ये वक्फ बोर्ड है इसकी डिमांड सही है कि नहीं, क्या ये जो बिल पास हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आई होप आपको समझ में आ गया पूरा वक्फ का चक्कर क्या चल रहा है अभी तक। सो आगे भी देखते हैं अभी क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है चैलेंज तो करेंगे ही मुस्लिम लोग या वक्फ बोर्ड के जो भी मेंबर्स हैं, तो अभी देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए बिल पास हो चुका है दोनों हाउसेस से। तो मेनली जो वक्फ बोर्ड के अंदर चीज़ें ध्यान में रखने वाली वो 5 पॉइंट है। एक तो वक्फ बोर्ड का कॉम्पोजिशन वगैरह जिसमें चेंजेस किए गए बिल ला के। दूसरा वक्फ ट्रिब्यूनल, जिसमें अगर वक्फ का कोई भी फैसला है उसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। तीसरा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है या वक्फ की प्रॉपर्टी है जो भी वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है उस चीज़ का ध्यान रखना, ये भी बिल में बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाया गया। एंड नेक्स्ट कि रिमूवल वक्फ बाय यूज़र की, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत बहुत टाइम से, जैसे मुग़लों के टाइम से, दिल्ली सल्तनत के टाइम से और भी टाइम से अगर वक्फ बोर्ड द्वारा यूज़ की जा रही है लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो क्या वो वक्फ भी होगी? नहीं। अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो सरकारी ज़मीन में आ जाएगी। और तीसरा डिजिटल डेटाबेस, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ रजिस्टर होना ज़रूरी है सरकार के पास। और एक चीज़ और बोली इस बिल के अंदर कि अगर वक्फ का जो ये यहाँ पे 6 महीने दिए जा रहे हैं डिजिटल डेटाबेस के अंदर, तो हो सकता है क्या पता वो जब तक वह केस करेगा तो रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश करेगा तब तक तो 6 महीने निकल जाए, तो फिर क्या वो ज़मीन उनके हाथ से चल जाएगी? नहीं। तो वहाँ पे जेपीसी ने कहा कि जो वक्फ है वो अगर रिटर्न में दे दे कि भाई इसमें और टाइम लगेगा, तो वहाँ पे जेपीसी जो है वक्फ बोर्ड को और टाइम दे देगी और वो रजिस्ट्रेशन अगर सही हो जाएगा तो फिर वो ज़मीन वक्फ की रहेगी, वरना उस पर कब्ज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार कब्ज़ा हो गया तो जेपीसी ने ये भी कहा अगर उस ज़मीन पे तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, उस केस को लेकर नहीं जाए, इसीलिए टाइम दिया जा रहा है 6 महीने का। और ये जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है जो भी वक्फ बोर्ड के अंदर आ रही है, इस चीज़ का पता करने के लिए इस बिल में चेंजेस किए गए। पहले तो ट्रिब्यूनल सारा काम संभाल लेता था जिसको वक्फ ट्रिब्यूनल कहते थे, लेकिन इसके डिसीजन को अब चेंज किया गया कि हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये तीनों टाइप में से गवर्नमेंट, प्राइवेट या वक्फ किस चीज़ की प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ध्यान में रखेगा। लेकिन फिर यहाँ पे कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, जेपीसी कहता है कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऊपर की पोस्ट हो, तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ही तो है, और क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर आती है, लेकिन इससे ऊपर का जो ऑफिसर होगा वो इन सब चीज़ों को पता करेगा कि ज़मीन वक्फ की है या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की है, किसी गवर्नमेंट की है। सो बेसिकली ये सारे 5 मुद्दे उठाए गए कि गवर्नमेंट प्राइवेट है या फिर वक्फ ज़मीन है या, और रिमूवल वक्फ बाय यूज़र की जो बहुत टाइम पहले से आ रही है, क्या वो वैसे ही चलते जाएगा? नहीं, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है, डिजिटल डेटाबेस होना ज़रूरी है 6 महीने के अंदर, और वक्फ ट्रिब्यूनल के जो फैसले वो हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाएंगे।
जो कि पहले नहीं था। तो इन चीज़ों का ध्यान दिया गया वक्फ बिल 2024 में, जो फ़िलहाल के लिए पास हो गया। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।